जय माँ काली। दोस्तों, दो चीज़ें ऐसी हैं वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को किसी को बताते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। आपके साथ जो कुछ भी सही हो रहा होता है वो धीरे धीरे आपके साथ उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो जानते हैं कि वो पहली चीज़ क्या है। पहली चीज़, अगर आप साधक हैं, पूजा पाठ करते हैं और आप सपने के माध्यम से आपको अपने इष्ट देव को दर्शन देखते हैं, या फिर ध्यान के माध्यम से आपके इष्ट देव के दर्शन होते हैं, या कोई अनुभूति आपको होने लगती है, जैसे कि दीपक में फूल बन रहा है या फिर उनके दर्शन हो रहे हैं, वो आपके साथ हैं, आपकी सदर अच्छा कर रहे हैं, आप उनके मंदिर में हैं, इस प्रकार उनके दर्शन हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप दूसरों से बता देते हैं। जब आपको सुख की अनुभूति होती है तब आप अपने पड़ोस में या किसी अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बताना शुरू कर देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि आपके अनुभव होना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आपके इस बात की चर्चा करने के मात्र से जो शक्ति आपको अनुभव दे रही होती है, आपके पास थी, जो कृपा आपको प्राप्त हो रही थी, वो कृपा क्यों बंद हो गई? आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसा संकेत मिलते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं, तो एक ऊर्जा आप में विद्यमान होती है, ऊर्जा आपके शरीर में आती है और उसी ऊर्जा का प्रभाव होता है कि आप इस योग्य बन पाते हैं कि सपने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनके दर्शन कर पाते हैं। जिस प्रकार से आपकी दिव्य दृष्टि ऊर्जा के माध्यम से खुलती है तो ऊर्जा आपके शरीर में विद्यमान हो जाती है, और वो ऊर्जा जो सबसे पहले आपकी वाणी के माध्यम से निकलती है। अगर आप किसी को बताते हैं कि मेरे साथ ये अनुभव हुआ है, तो जो ऊर्जा आपके शरीर में आपके इष्ट देव की कृपा के कारण आई हुई थी, वो आपकी वाणी के द्वारा बाहर निकल जाती है। उदाहरण के लिए हम बता दें कि जिस प्रकार एक चुंबक लकड़ी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, केवल लोहे को ही आकर्षित करती है, क्योंकि लोहे में वो गुण होता है चिपकने वाला। तो इसलिए चुंबक के साथ जब लोहे को उसके पास लाया जाता है तो चुंबक उससे आकर्षित करता है। उसी प्रकार जब ऊर्जा आपके शरीर में आपके इष्ट देव से प्राप्त होती है तो आप अपने इष्ट देव के प्रति आकर्षित होते हैं, और जैसे ही वो ऊर्जा आपके शरीर से निकलती है तो वैसे ही आकर्षण खत्म हो जाता है। तो फिर आप ये कहते हैं कि पहले तो मुझे बहुत अनुभव होते थे, पर अब अनुभव होने बंद हो गए हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप दूसरों को बता देते हैं अपने अनुभव के बारे में। देखिए दोस्तों, जो पूजा पाठ से संबंधित जो अनुभव आपको मिलते हैं वो अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने पत्नी को बता सकते हैं, पर पूर्ण रूप से ना बताएं। कम शब्दों में ही आप बता सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो बताना ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी बताना। तो अगर आप इनके साथ अपना अनुभव शेयर करते हैं तो आपके साथ अनिष्ट नहीं होता, किंतु और आस पड़ोस के या दोस्तों को बताते हैं तो वो लोग धोखा भी दे सकते हैं। अब दूसरी बात, आप कोई काम कर रहे हैं आप और अपने इष्ट देव की कृपा से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप अपने इस खुशी को जाहिर कर देते हैं लोगों में कि आज हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्रभाव क्या पड़ता है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है आपको सही दिशा दे रही थी, जिससे आप सही दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे, तो वो ऊर्जा आपकी व्यर्थ हो जाती है, बेकार जाती है। फिर उसके बाद वो ऊर्जा धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती है। देखो दोस्तों, कुछ कार्य होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा द्वारा ही होता है। ब्रह्मांडित ऊर्जा जो ईश्वर का रूप होती है वही आपके समस्त कार्य को करती है, वही आपकी इच्छाओं को पूर्ति करती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी अनुभव हो आपके साथ या कोई भी खुशी हो, वैसे अपने ही आप किसी को न बताएं। अपने आप ऐसे ही पता चल जाता है तो कोई बात नहीं लोगों को, पर अपने आप बताने से आपकी ऊर्जा बेकार जाती है, व्यर्थ हो जाती है। जितना हो सके साधारण ही रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा दिखावा ना करें। आशा करती हूँ कि आप सबको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ विंध्यवासिनी।